हाँ कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 11:30 बजे से कर रही हूँ और सब कुछ काम निबट गया है। और अब रुद्रा और रिद्धि को नहला रही हूँ। तो रुद्री को तो मैंने नहला के भेज दिया है धूप पे बैठने के लिए। तो अब रिद्धि की बारी है। तो इसके नखरे देखो, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, पानी भी गर्म हो ही चुका है और काफ़ी सारे माल्टे भी आ रखे हैं जूस बनाने के लिए। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले आप रिद्धि के नखरे देख लीजिए। रिद्धू कका नहीं तू दाढ़ी काची दाढ़ी कान बना दाढ़ी मोबाइल तो पढ़ो। सु क्या छो मुँह च निकर गलोठी लाल वेग रे दर निकर निकर। तो दोस्तों, खाना पीना भी हो गया है और आज रुद्रा के पापा जा रखे थे कलजी खाल, किसी काम से जा रखे थे। तो वही आपको बताएंगे कि किस काम से जा रखे थे। और वैसे भी काफ़ी दिनों से रुद्रा के पापा से आप लोगों की मैंने मुलाकात नहीं करवाई है, क्योंकि वो भागवत कथा में जा रखे थे। तो आज मिल लेते हैं उनसे। तो उन्होंने वहाँ से कुछ सामान ला रखा है, जो कि काफ़ी सारा सामान है। तो अभी वो निकाल के रख रहे हैं बैग से। तो दिखाती हूँ मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। तो आप कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। तो मैं कथा से घर आ चुका हूँ। हम आ गए थे परसों। तो जैसे कि नीलम ने बताया कि आज मैं कलजी खाल जा रखा था। तो मैं कलजी खाल किस लिए गया था तो मैं बताता हूँ, क्योंकि नीलम ने नहीं बताया आपको। हाँ, ये मंदिर है। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है और आज तुलसी दिवस भी है। तो आज के दिन जो हमारा बरसों का सपना था राम मंदिर का, वो पूरा होने जा रहा है। और 22 जनवरी को मंदिर में जो मंदिर का गर्भगृह है, उसमें श्री राम जी का बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और जहाँ पे देश के कोने कोने से अनेकों संत आएंगे, अनेकों महापुरुष आएंगे। तो उसी विषय में वही कार्यक्रम था। और जो राम जन्मभूमि है, वहाँ से अक्षत आ रखे हैं, पूजित चावल हैं जिनकी पूजा हो रखी है वहाँ से। तो वो अक्षत आ रखे हैं और वो भी हमारे पास पहुँच रखे हैं। तो इसकी एक पोटली है ये, तो इसमें पीले चावल हैं जो कि पूजा होके आ रखे हैं, इस पन्नी के अंदर है। और ये घर घर पहुँचने हैं। इसके साथ में 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक ये पत्रक है जिसमें कि राम जो मंदिर बन रहा है उसकी छोटी सी एक मूर्ति लगी हुई है और उसमें 9-10 बिंदु हैं जिनमें मंदिर के बारे में बता रखा है कि मंदिर में क्या क्या है, कैसी कैसी जो मंदिर बन रहा है वो परंपरागत नागर शैली में उसका निर्माण हो रहा है। और मंदिर की लंबाई चौड़ाई, मंदिर में क्या क्या रहेगा, कितने उसमें स्तंभ है, उस सारा कुछ इस पत्रक में आपको मिलेगा। जो भी जहाँ से भी हमारे वीडियो देख रहा है, सबके पास ये चीज़ें पहुँचेंगी, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है वो इस कार्य को कर रहा है। और सब जगह कोई ना कोई राम भक्त आपके दरबार पे आएगा, आपको ये पत्रक देगा। इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि आपको 22 तारीख को क्या क्या करना है, वो इसके पीछे लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी स्क्रीन शॉट भी लगा के दे दूंगा। और एक ये राम मंदिर की फोटो है जिसमें श्री रामचंद्र जी का विग्रह है। और जो राम मंदिर हमारा बन रहा है
उस पूरे मंदिर की एक फोटो है और नीचे से श्री राम जन्मभूमि निर्माणाधीन मंदिर अयोध्या उसमें लिखा हुआ है। और ये श्री रामचंद्र जी का विग्रह है यहाँ पे और ये मंदिर है। तो ये फ्रेम भी आपको दिया जाएगा और इसको आप फ्रेम लगा के मंदिर में रख सकते हैं या जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे अपने घर में ये रख सकते हैं। तो आपको मिलेंगी 3 चीज़ें, एक ये पत्रक जिसमें राम जन्मभूमि का विवरण है और क्या क्या होगा 22 तारीख को वो सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। 11 बजे से और 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। तो सभी के लिए, तो क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी ये आह्वान किया हुआ है कि आप 22 तारीख को अयोध्या ना आएँ, तो हमारा भी आप सभी से आग्रह है कि आप भी अभी 22 तारीख को तो अयोध्या ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं आप सबको हो सकती हैं। क्योंकि कम से कम 8-9 हज़ार से ऊपर तो सिर्फ संत ही संत वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वहाँ पे स्वयं रहेंगे और बड़े बड़े मतलब लगभग नेता लोग तो सभी रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि का कार्य हो रहा है। कई वीआईपी लोग आएंगे, कई बाहर से भी आएंगे, विदेशों से भी कोई लोग आएंगे। तो काफ़ी सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पे बहुत सारी सुरक्षा भी रहेगी और हर किसी के लिए वहाँ पे दर्शन करना सुलभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीआईपी आप सब समझ सकते हैं कि वीआईपी दर्शन का जब हिसाब होता है तो वहाँ पे जो आम जनमानस होती है उसको काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो 22 तारीख को तो वहाँ पे पूरा वीआईपी कल्चर रहेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ पे रहेंगे, राष्ट्रपति जी रह सकते हैं और जितने भी मंत्री लोग हैं वो रहेंगे। ठीक है, साधु संत रहेंगे, साधु संतों में भी जो भी मंडलेश्वर हैं और कथावाचक हैं वो भी जरूर रहेंगे वहाँ पे। तो काफ़ी भीड़ होने वाली है। तो जो भी परिवार के साथ जाएगा तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि रहना खाना का थोड़ा शॉर्टेज हो सकता है। क्योंकि जब भी कहीं पे भीड़ ज़्यादा बनती है, आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों ने केदारनाथ में देखा होगा, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो बहुत सारी असुविधाएं हो जाती है। रूम नहीं मिल पाते हैं, बिस्तर नहीं मिल पाते, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो फिर आदमी बाद में जाके कहता है कि साहब यहाँ तो व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो इसलिए राम जो ट्रस्ट भूमि है राम जन्मभूमि की, तो उन्होंने ट्रस्ट वालों ने साफ साफ कह दिया कि आप 22 तारीख को यहाँ ना आकर अपने नज़दीकी, बल्कि ये जो पत्रक आपको दिया जाएगा इसके पीछे भी उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने ये क्षेत्र के जो भी आपके मंदिर हैं और आपके पूजा घर हैं वहाँ पे जाके आप 22 तारीख को 11 बजे से एक मतलब पूरे दिन भर का शाम को दीपावली का माहौल बनाएं और घर में दिए जलाएं और घर में पटाखे फोड़ें, क्योंकि राम जी हमारे अपनी जहाँ पर उनका मेन मंदिर है वहाँ पे विराजमान होने जा रहे हैं। तो बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे वो आए बाबर सरी का और उन्होंने पूरे मंदिर को ध्वस्त किया था और वहाँ पे बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कई लोगों ने अपनी जानें दी और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया उस मंदिर के लिए। तो आज हम सबका परम सौभाग्य है और हम बड़े भाग्यशाली हैं, उस एक पावन पर्व का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसने दिव्य कार्यक्रम में हम सब लोग को शामिल होने का मौका मिल रहा है। तो सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारा राम मंदिर है वो बनने को कार्य, तो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा कार्य हो चुका है, लेकिन फिर भी लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। और तो बड़ा हर्ष का विषय हम सभी के लिए। तो 1 तारीख से और 15 तारीख तक का ये कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पे पूजित अक्षत आप सबके घर तक पहुँचाए जाएंगे और ये दिव्य राम मंदिर की फोटो आपको पहुँचाई जाएगी और ये जो पत्रक है ये आपको पहुँचाया जाएगा, जिसमें कि राम जन्मभूमि के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा और आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आप अगर आपके यहाँ पर टेलीविज़न की व्यवस्था हो सकती है मंदिरों में या गांव में ही सामूहिक रूप से, तो वहाँ पे आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तो आजकल तो सभी के पास फ़ोन भी है, लाइव का तो रहेगा ही। जैसे आपने जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उस दिन का आपने देखा था कि वो जो पूरा कार्यक्रम तो लाइव चला था, वो सभी लोगों ने वो देखा था। तो हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है और हम सभी उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो क्योंकि कई लोगों ने तो अपने उस मंदिर के लिए प्राण तक निछावर किए हैं, तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि उसमें धीरे धीरे, क्योंकि मंदिर कार्य तो चल ही रहा है, अभी तो सिर्फ गर्भगृह का जो कार्य है वो पूर्ण हुआ है और जो बाहर के कई हिस्से बन रहे हैं, कोई बनेगा, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। तो समय में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 2 महीने में 4 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन
धीरे धीरे वो बनता रहेगा, बड़ा कार्य है, होता रहेगा। और आप लोग भी धीरे धीरे जैसे भी जनवरी के बाद फरवरी में, मार्च में, जैसे भी आपको समय मिले उस हिसाब से आप जाएं, क्योंकि कम से कम 1 महीने तो बड़ा रस भरा रहने वाला है। बहुत भीड़ रहने वाली है, तो इसलिए हम भी देखेंगे। आपके पास कोई भी लोग आए, अगर आपको ये कार्ड देते हैं, इसे हृदय से स्वीकार करें, ये भी देते हैं, ये भी लें, तो उसके साथ जो अक्षत मिलेंगे, आपको चावल मिलेंगे, आप उनको लें, अपने पूजा घर में रख सकते हैं, किसी कटोरी में या किसी डब्बे में आप उसे रख के पूजा में। तो चावलों को, इन चीजों को आप संभाल के रखें। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई रसीद लेके आए या कोई आपसे पैसा मांगने की चेष्टा करे, तो आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का पैसा न दें। आप सब लोगों ने अपने अपने हिस्से से, अपने अपने जो भी आप कमाते हैं उसमें से भगवान राम के लिए समर्पण राशि निकाली थी, और वो आपके सब लोगों के, हम सबके सहयोग से, हम सबके प्रयास से आज राम मंदिर बनके पूरा हो रहा है। तो पैसे पूसे वाले एक बात आएगी जहाँ पे भी अगर कोई मांगता है, क्योंकि हमने अभी जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे ये बात भी निकल के आई थी कि कई लोग ऐसे भी अब घूमने लग गए हैं कि वो राम मंदिर के लिए, जैसे चंदे की बात है या पर्चियां लेके घूम रहे हैं कि साहब वहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप लोग उसमें अपना सहयोग कर दें। भाई हम सबका आस्था का विषय है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके घर में भी कोई आएगा, अगर वो ये चीजें लेके आता है, उसके साथ में वो पर्ची लेके आ गया कि आप राम मंदिर के लिए कुछ दान कर दीजिए, तो हो गई। आप 10 रुपए करें, 50 रुपए करें, 500 करें, 5000 कर दें, तो जब उसने वहां तक जानी है तो फायदा क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है कि वो इन चीजों को लेके आए और साथ में वो पर्ची लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी उसे पैसे न दें। ये पर्ची आप स्वीकार कर लें, ये फोटो आप स्वीकार कर लें, आप चावल स्वीकार कर लें, लेकिन पैसा उसको बिल्कुल न दें। ये हम लोग कह रहे हैं आपसे कि पैसा बिल्कुल न दें। ऐसे कोई भी लोग जो जहाँ से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये पत्रक आए हैं, तो वहां से बिल्कुल साफ साफ जो मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने भी ये बात कही है कि किसी भी रूप से आप मंदिर के लिए कोई भी दान नहीं लिया जा रहा है। जो भी ले रहा होगा, जिसको देना होगा, मंदिर में जाकर खुद दे ले। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति, या मैं ही कल बोल रहा हूँ आपको कि साहब मेरी रसीद है, आप पैसे दे दो हमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। रसीद का कोई सीन नहीं रहेगा। आपके पास 3 चीजें आएंगी, एक फोटो होगी, आप फोटो देख सकते हैं, राम मंदिर की फोटो है, इस प्रकार के पत्रक होगा जिसके दोनों साइड लिखा होगा, ठीक है। और तीसरा होगा ये अक्षत, चावल रहेंगे, पीले चावल रहेंगे, थोड़े थोड़े से आपको, ज्यादा तो क्या है, बहुत जगह इन्होंने जाना है, तो थोड़े थोड़े आपके घर में भी आएंगे। आप पूजा घर में रख सकते हैं और अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो दोस्तों अब बनाते हैं चाय, और रुद्रा के पापा ने आप सबको भी और मुझे भी काफ़ी अच्छी बातें सुनाई, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा इतना मुझे पता नहीं है, उनको तो सब कुछ पता रहता है, वो इधर उधर जाते रहते, तो इसलिए उनके लिए फ़ोन आया था यहाँ से कलजी खाल से कि 25 तारीख को कलजी खाल आ जाना, तो इसीलिए वो वहाँ गए भी थे। और काफ़ी हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि जितने भी चावल हैं और जो भी हमारे लिए वहाँ से आ रखा है राम मंदिर से, तो हमारे घर पे आया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अब हम उन सब चीज़ों को गांव में सबके घर घर पे जाके सबको राम जी का आशीर्वाद के रूप में बांटेंगे। तो चलिए बनाते हैं अब चाय और लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद। तो दोस्तों आज तुलसी पूजन दिवस भी है, तो आज घर पे जहाँ पे हमारा तुलसी का पौधा रहता है हमारे घर आंगन में, तो वहाँ पे रात को घी का दिया जलाना चाहिए, काफ़ी शुभ माना जाता है। तो चाय भी मेरी उबल चुकी है और चाय पीने के बाद हम भरेंगे जूस और अचार, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे गांव के हैं या अन्य गांव के हैं तो वहाँ से आ रखे थे माल्टे जूस बनाने के लिए, तो हमने सब बना के रख दिया है जूस। तो मैंने इनको कहा डिब्बों में भर के रख देते हैं और एक टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि अभी भी माल्टे आ रहे हैं, सुबह भी आज माल्टे आए थे, तो जगह नहीं हो रही टंकी में। तो मैंने कहा एक खाली हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने डिब्बे भी दे रखे हैं अपने अपने, तो मैंने कहा उनको भर लेते हैं।
और फिर कल सासू जी भी जा रही हैं अपने मायके, तो वहाँ के लिए भी मैंने अभी अचार भरना है। वहाँ से भी डिमांड आ रखी है और मैं इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि अब सर्दियों की छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं, तो मुझे भी जाना है अपने मायके। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ कब 2 तारीख आई, क्योंकि मैं 2 तारीख को जाऊँगी जनवरी अपने मायके। हमारे यहाँ मेला भी लगता है। आपने पिछले साल भी देखा था सिलगढ़ महोत्सव, तो इस साल वैसे पिछले साल 3 दिन का था, 1 2 3, और इस साल पूरे 5 दिन का मेला लगने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और वहाँ से भी जो मेरे वीडियो देखते होंगे मेरे गांव से, तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, तो वो कह रहे थे कि अचार लेके ज़रूर आना हमारे लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छा अचार बनाते हो, खूब सारा अचार बनाते हो, तो हमारे लिए भी ज़रूर लेके आना।